दरअसल 19वीं शताब्दी का समय ऐसा था जब पूरे विश्व के व्यापार में ब्रिटेन की तूती बोलती थी। ब्रिटेन का पाउंड सबसे ऊपर था, लेकिन जैसे ही पहला विश्व युद्ध होता है तो पहले विश्व युद्ध में युद्ध और हथियार में ब्रिटेन की टोटल जीडीपी का 25% हिस्सा चला जाता है। तो ऐसे दौर में अमेरिका युद्ध में सीधा हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि पहले हथियार और अन्य साजो सामान बनाकर दूसरे देशों को बेचता है और धीरे धीरे ब्रिटेन की जगह खुद को विश्व की इकोनॉमी में सेटल करने लगता है। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में भी अमेरिका ऐसा ही करता है। इसमें भी वह दूसरे देशों को भारी मात्रा में हथियार बेचता है और उस समय पूरे विश्व के गोल्ड का 70% सिर्फ अकेले अमेरिका के पास आ जाता है। और 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भी अमेरिका दूसरे देशों के सामने प्रस्ताव रखता है कि आप अपना आपसी व्यापार अपनी मुद्रा में न कर अमेरिकन डॉलर में कीजिए और अमेरिका 1 औंस गोल्ड के बदले में आपको $35 देगा। और विश्व बैंक IMF की स्थापना जब की जाती है तब भी दूसरे देशों को बोला जाता है कि लोन आपको अमेरिकन डॉलर में ही मिलेगा और अमेरिकन डॉलर में ही आपको उसको वापस भी करना है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों के लिए भी मार्शल योजना लाई जाती है, जिसके तहत इन देशों को $13.3 बिलियन का ऋण दिया जाता है। और इन देशों को बोला जाता है कि ऋण अगर आप हमसे ले रहे हैं तो संसाधन भी आप हमारे ही खरीद सकते हैं। मतलब युद्धों के दौर में भी अमेरिका ने दूसरे देशों की ध्वस्त होती इकोनॉमी का फायदा उठाया था।